हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने चैनल आर के एक्सपर्ट क्लासेस में। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने अपने क्लास 10th के स्टडी में लगे होंगे। तो यदि आप भी क्लास 10th का 26 जून को हिंदी का त्रैमासिक परीक्षा देने वाले हैं तो आपके लिए क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी के इस क्लास में 26 जून त्रैमासिक परीक्षा के लिए हिंदी के हम लोग क्वेश्चन पेपर देखेंगे। तो आप लोग इस क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा। अभी के इस क्लास में हम लोग हिंदी के टोटल 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे 26 जून त्रैमासिक परीक्षा के लिए। यहाँ पर देख सकते हो क्लास 10th क्वार्टरली एग्जामिनेशन जून 2025, त्रैमासिक परीक्षा जून 2025। समय 3 घंटा 15 मिनट का मिलेगा और विषय कोड 101 रहेगा हिंदी का। सबसे पहले पेपर में खंड अ मिलेगा। खंड अ में आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इस क्लास में हम लोग प्रश्न संख्या 1 से लेकर 50 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखेंगे। तो आप लोग क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा और ये सभी प्रश्न को आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? बताना है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? भीमराव अंबेडकर हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन का। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक भीमराव अंबेडकर हैं और ये हिंदी का चैप्टर 1 का ही नाम है। और श्रम विभाजन और जाति प्रथा यह एक निबंध है, ये भी आपको याद रखना है। डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था, मध्य प्रदेश में। ये भी आपको याद रखना है। 2 नंबर क्वेश्चन है, विष के दांत कैसी कहानी है? पूछा गया है कि विष के दांत ये कैसी कहानी है। तो विष के दांत मनोवैज्ञानिक कहानी है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। विष के दांत कहानी के रचयिता कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर, भारत से हम क्या सीखे? भारत से हम क्या सीखे ये भाषण है। गद्य पाठ का जर्मन भाषा से हिंदी भाषा में भाषांतरण किसने किया? तो राइट आंसर इसका आपको याद रखना है, भवानी शंकर त्रिवेदी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर। 4 नंबर क्वेश्चन है, पहले दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती थी? तो पहले दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती थी? नंदी नागरी कहलाती थी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 5 नंबर क्वेश्चन है, देवताओं के राजा इंद्र का वज्र किस मुनि की हड्डी से बना था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? दधीची की हड्डी से इंद्र का वज्र बना था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी भाषा की लिपि है। हिंदी भाषा की लिपि क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा देवनागरी, आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 7 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर, अमरकांत की कौन सी कहानी अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता में पुरस्कृत हुई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डिप्टी कलेक्टरी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 8 नंबर क्वेश्चन है कि परंपरा का मूल्यांकन साहित्य की कौन सी विधा है? तो परंपरा का मूल्यांकन ये कौन सी विधा है? राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर निबंध है। साहित्य के निर्माण में किसकी भूमिका निर्णायक होती है? तो राइट आंसर 9 नंबर का हो जाएगा प्रतिभाशाली मनुष्य की। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, कथक और कौन एक दूसरे के पर्यायवाची हैं? तो राइट आंसर 10 नंबर का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा बिरजू महाराज। अभिनव पाठ के लेखक कौन है? अब यहाँ पर पूछा गया है कि अभिनव पाठ के लेखक कौन है। तो आपको याद रखना है कि अभिनव पाठ के लेखक अशोक वाजपेयी हैं। राइट आंसर सी हो जाएगा। अभिनव किस नदी के किनारे बसा है? अब यहाँ पर पूछा गया है कि अभिनव जो है वह किस नदी के किनारे बसा है। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा अभिनव यहाँ पर रोन नदी के किनारे बसा है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। 13 नंबर क्वेश्चन है कि मछली कहानी में किस वर्ग का चित्रण है? बताना है कि मछली कहानी में किस वर्ग का चित्रण है। तो निम्न मध्य वर्गीय परिवार। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, और मछली कहानी के लेखक कौन है? तो विनोद कुमार शुक्ल हैं, ये भी आपको याद रखना है। 14 नंबर क्वेश्चन है, शहनाई बनाने के लिए किस घास का प्रयोग किया जाता है? तो शहनाई बनाने के लिए किस घास का प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा नरकट। ऑप्शन नंबर
सी राइट आंसर। 15 नंबर क्वेश्चन है आबिनियो क्या है? तो आबिनियो क्या है? प्राचीन शहर है, राइट आंसर सी हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है गुरु नानक की रचनाओं के संग्रह का क्या नाम है? गुरु नानक की रचनाओं के संग्रह का क्या नाम है? तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा वाहे गुरु। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 17 नंबर क्वेश्चन है कौन सी कृति रसखान की नहीं है? कौन सी कृति रसखान की नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा प्रेम फुलवारी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है घानानंद किस काल के कवि थे? घानानंद किस काल के कवि थे? तो राइट आंसर हो जाएगा रीति काल के कवि थे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रेमगन जी अपना आदर्श किसे मानते थे? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है भारत माता कविता कवि के किस काव्य ग्रंथ से संकलित है? भारत माता कविता कवि के किस काव्य ग्रंथ से संकलित हैं? तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ग्राम्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ग्राम्या। 21 नंबर क्वेश्चन है रामधारी सिंह दिनकर के अनुसार जनतंत्र के देवता कौन है? तो किसान मजदूर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि जापान के हिरोशिमा नामक नगर पर अणु बम किसने गिराया था? जापान के हिरोशिमा नामक नगर पर अणु बम किसने गिराया था? तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर अमेरिका ने। ऑप्शन नंबर डी। कुंवर नारायण को निम्न में कौन सा पुरस्कार प्राप्त है? कुंवर नारायण को निम्न में से कौन सा पुरस्कार प्राप्त है? तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा लोहिया सम्मान। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया है? बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर दही वाली मगम्मा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। और दही वाली मगम्मा ये कन्नड़ भाषा की कहानी है, ये भी आपको याद रखना है। और दही वाली मगम्मा पाठ के लेखक कौन है? तो दही वाली मगम्मा पाठ के लेखक है श्रीनिवास। नेक्स्ट क्वेश्चन है ढाते विश्वास कहानी में किस राज्य को बाढ़ और सूखा से प्रभावित दिखाया गया है? तो ढाते विश्वास कहानी जो है वह बाढ़ की समस्या कहानी के केंद्र में ढाते विश्वास कहानी है, आपको याद रखना है। तो ढाते विश्वास कहानी में किस राज्य को बाढ़ और सूखा से प्रभावित दिखाया गया है, ये पूछा गया है। तो 25 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? उड़ीसा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। बाढ़ की समस्या किस कहानी के केंद्र में है? तो ढाते विश्वास कहानी के केंद्र में है, यह भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर ढाते विश्वास कहानी में कौन स्वयं सेवी दल के साथ बांध की मरम्मत में लगा था? तो राइट आंसर हो जाएगा 26 नंबर का। ऑप्शन नंबर बी गुणनिधि। माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? तो ईश्वर पेटलीकर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर मंगू किस कहानी की पात्र हैं? मंगू किस कहानी की पात्र हैं? तो बिल्कुल राइट आंसर आपको याद रखना है माँ कहानी। नगर किस भाषा की कहानी है? अब यहाँ पर पूछा गया है कि नगर जो है वह किस भाषा की कहानी है? तो तमिल भाषा की कहानी है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। 30 नंबर क्वेश्चन है सामरदैया किस भाषा के कहानीकार हैं? सामरदैया किस भाषा के कहानीकार हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका राजस्थानी भाषा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 31 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि सीता के कितने पुत्र थे? तो राइट आंसर हो जाएगा 31 नंबर का 3। हमारी नींद में नींद किसका प्रतीक है? तो हमारी नींद कविता में नींद किसका प्रतीक है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आलस का प्रतीक है, लेकिन आलस ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो ये हो जाएगा गफलत। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लौटकर आऊँगा फिर कविता में किस फसल के खेत की चर्चा की गई है? लौटकर आऊँगा फिर कविता में किस फसल के खेत की चर्चा की गई है? तो बिल्कुल इसका राइट आंसर आपको याद रखना है, ये हो जाएगा धान। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 33 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर देखिएगा
पूछा गया है यहाँ पर वनलता सेन किसका काव्य संकलन है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? जीवनानंद दास की। मेरे बिना तुम प्रभु कविता में भगवान की कृपा दृष्टि कहाँ विश्राम करती थी? तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा कवि के कपोलों पर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। 36 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर अक्षर ज्ञान खालिस बेचैनी किसकी रचना है? अक्षर ज्ञान खालिस बेचैनी किसकी रचना है, ये पूछा गया है। तो 36 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा खरगोश। ऑप्शन नंबर ए। 37 नंबर क्वेश्चन है मूल ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं हो सकते हैं उसको क्या कहते हैं? मूल ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं हो सकते हैं उसको क्या कहते हैं? तो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ण कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर पूछा गया है 38 नंबर क्वेश्चन जेठानी का पुल्लिंग रूप क्या होगा? पुल्लिंग रूप पूछा गया है तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर जेठ। ऑप्शन नंबर बी। वह जन्म से भिखारी हैं इस वाक्य में से कौन कारक कौन सी विभक्ति है? तो से किस में आता है? तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा से किस में आता है, ये पूछा गया है कौन सी विभक्ति है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? करण से। कर्ता ने कर्म को करण से, करण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर महू घर पहुँच गया में पहुँच गया किस प्रकार की क्रिया है, ये पूछा गया है। तो 40 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर संयुक्त। 41 अव्यय के कितने भेद होते हैं? तो राइट आंसर 41 नंबर का हो जाएगा 4 भेद होते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन है मैं रोटी खाता हूँ यह वाक्य किस वाच्य में है? तो राइट आंसर हो जाएगा 42 नंबर का। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा मैं रोटी खाता हूँ यह वाक्य किस वाच्य में है? तो राइट आंसर हो जाएगा क्रमवाच्य। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनादि में कौन सा समास है? समास पूछा गया है अनादि में कौन सा समास है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर नग्न समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूतकाल के कितने भेद होते हैं? काल के 3 भेद होते हैं, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल। अब यहाँ पर पूछा गया है भूतकाल के कितने भेद होते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 4 भेद होते हैं। निम्न में कौन सा शब्द तद्भव है? तद्भव शब्द पूछा गया है निम्न में कौन सा शब्द तद्भव है? तो राइट आंसर हो जाएगा पलंग। ऑप्शन नंबर सी। 46 नंबर क्वेश्चन है उद्गम के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? उद्गम के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? तो 46 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर 4 हो जाएगा। स्वागत का सही संधि विच्छेद क्या है? तो स्वागत का संधि विच्छेद क्या होता है? सु प्लस आगत होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है टन बोल जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो 48 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मर जाना। ऑप्शन नंबर सी। अलंकार के कितने भेद होते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 2 भेद होते हैं। दूध का पर्यायवाची शब्द पूछा गया है। पर्यायवाची का मतलब होता है अनेक नाम, तो यहाँ पर हो जाएगा दूध का पर्यायवाची क्षीर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। तो यहाँ पर हम लोग क्लास 10th हिंदी का टोटल 50 क्वेश्चन देखे हैं। और चलिए हम आपको बता देते हैं कि आप लोग ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव इसका कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। तो इसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है आरके एक्सपर्ट क्लासेस। इसी चैनल का नाम आपको गूगल में सर्च करना है आरके एक्सपर्ट क्लासेस। तो जैसे ही गूगल पर सर्च करेंगे आरके एक्सपर्ट क्लासेस तो आपके सामने फर्स्ट पेज आएगा इस प्रकार से, इस पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं। तो जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको नीचे आना है क्लास 10th के सेक्शन में। तो यहाँ पर देख सकते हो ये क्लास 10th का सेक्शन है और इसमें सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। तो जैसे आपको हिंदी का देखना है तो यहाँ पर देखिए 26 जून क्लास 10th हिंदी क्वेश्चन पेपर क्वार्टरली एग्ज़ाम 2025, इस पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको नीचे आना है और ये सभी परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी लिखा गया है। आप लोग एक बार ज़रूर इसे पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद नीचे आएंगे तो सब्जेक्ट हिंदी है। एग्ज़ाम डेट 26 तारीख को होने वाला है और व्हाट्सएप चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए बनाया गया है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर यहाँ पर अपडेट कर दिया
दिया जाएगा। और नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए डाउनलोड सब्जेक्टिव क्वेश्चन PDF, डाउनलोड पर क्लिक जैसे ही करेंगे तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन डाउनलोड हो जाएगा PDF में, और इसको आसानी से आप लोग देख सकते हैं PDF को।